हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी जुमांजी। सो लेट्स बिगिन। यह बात सन 1869 की है, जब रात में दो लड़के एक घने जंगल में जा रहे होते हैं। वह उस बॉक्स को ले जाकर जंगल में दबा देते हैं। अब मूवी का सीन 100 साल बाद 1969 में चेंज होता है और हमें एक शहर दिखाई जाता है जिसका नाम ब्रैंडफेल्ड न्यू हेम्सफेयर होता है। वहाँ पर एक लड़का साइकिल चला रहा होता है जिसका नाम एलन होता है। उसके पीछे कुछ लड़के पड़े होते हैं। वह उनसे बचकर अपने पिता की फैक्ट्री में चला जाता है। उसके पिताजी उसे घर जाने को बोलते हैं और वो उस पर गुस्सा होकर चला जाता है। बाहर वह लड़के उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे मारते हैं। उसे एक साउंड सुनाई देती है और एलन साउंड की तरफ चला जाता है। उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में से उसे कुछ मिलता है जिस पर लिखा होता है जुमांजी। उसे लेकर वह घर चला जाता है और उसे ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि जुमांजी एक वीडियो गेम है। हमें दिखाया जाता है कि एलन के मॉम डैड उसे स्कूल में जाने के लिए बोलते हैं जिसका नाम क्लिफ साइड स्कूल होता है। वह उनका एक खानदानी स्कूल होता है, लेकिन एलन वहां जाने से मना कर देता है। मूवी का सीन चेंज होता है और उसके मॉम डैड पार्टी में चले जाते हैं। एलन घर से भागने की कोशिश करता है, तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम सैरा होता है। वह दोनों जुमांजी गेम खेलना शुरू करते हैं। वह गेम एक लूडो टाइप की गेम होती है और सबसे पहले ही लड़की पासा फेंकती है। तभी उस गेम में कुछ लिखा आता है और घड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह दोनों डर जाते हैं और अचानक से एलन के हाथ से पासा छूट जाता है और गेम स्टार्ट हो जाती है। अब फिर से गेम में इंग्लिश में कुछ लिखा आता है और एलन गेम के अंदर चला जाता है। यह देखकर लड़की डर जाती है और उस लड़की के पीछे चमगादड़ लग जाते हैं और वह वहां से भाग जाती है। अब मूवी का सीन 26 साल बाद चेंज होता है, जब एक लेडी घर का दरवाजा ओपन करती है। उस घर को एक लेडीज खरीदती है जिसका नाम नोरा होता है। उसे घर अच्छा लगता है। उस लेडीज के साथ दो बच्चे होते हैं जिनमें एक लड़का पीटर और एक लड़की जूडी होती है। उनके मॉम डैड मर गए होते हैं। पीटर की एज थोड़ी कम होती है। पीटर अपना बैग एक कमरे में रखने जाता है जहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तभी उनकी नोरा आंटी, जिसने उन्हें अडॉप्ट किया हुआ था, उस कमरे को बंद कर देती है। सुबह वहां पर एक आदमी आता है और उस रूम को चेक करता है और बोलता है कि यहाँ कुछ नहीं है। अब हमें सुबह का सीन दिखाई देता है जब दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें एक साउंड सुनाई देता है। यह वही साउंड होता है जो एलन को भी सुनाई दिया था। नोरा आंटी बच्चों को बोलती है कि मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन बच्चे मना कर देते हैं। तभी साउंड फिर से सुनाई देता है और वह भागकर स्टोर रूम में जाते हैं। बच्चों को वहां उस अंधेरे कमरे में एक जुमांजी गेम मिल जाती है। जूडी और पीटर उस गेम को खेलना शुरू करते हैं। जूडी पासा फेंकती है। गेम में कुछ लिखा आता है। तभी घर में बहुत बड़े बड़े मच्छर आ जाते हैं और तभी पीटर भी पासा फेंकता है और फिर कुछ लिखा आता है और घर में बंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह एक जादुई गेम है। जूडी बोलती है कि मच्छर और बंदर इस गेम में से आए हैं। पीटर बताता है कि बंदर घर में चले गए हैं और वहां पर अफरा तफरी मचा रहे हैं। अब दोनों सोचते हैं कि इस गेम को कंप्लीट करना ही होगा, वरना हमारी आंटी नोरा गुस्सा हो जाएगी। इस गेम पर लिखा है गेम को पूरा करने पर सभी पहले जैसा हो जाएगा। वे दोनों नोरा आंटी का नाम लेते ही हैं कि तभी उन्हीं के सामने एक शेर दिखाई देता है। तभी वहां पर एक आदिवासी टाइप का आदमी भी आ जाता है। वह शेर को एक कमरे में बंद कर देता है। बच्चे उस आदिवासी का फेस देखकर डर जाते हैं और वह और कोई नहीं एलन होता है, जो 26 साल पहले उस गेम में चला गया था। एलन जूडी से पूछता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ हैं। जूडी बोलती है कि हम यहाँ नहीं हैं, यह घर पिछले कई सालों से बंद है। एलन यह सुनकर वहां से भाग जाता है और अपने डैड की फैक्ट्री में जाता है। वहां उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी एलन को उसके डैड के बारे में बताता है। वह आदमी उसको बोलता है कि उसके पिता उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। उसने अपनी सभी मनी अपने बच्चे एलन को ढूंढने में लगा दी थी। मैंने आज तक इतना अच्छा पिता नहीं देखा था। उसी टाइम वो आदमी एलन को उस फैक्ट्री से एक कब्रिस्तान में ले जाता है और एलन को पता लग जाता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे अपने मॉम एंड डैड की बहुत याद आती है। अब एलन, जूडी और पीटर कब्रिस्तान से घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें सामने बड़े बड़े मच्छर दिखाई देते हैं जो गेम से निकले हुए हैं। वो देखते हैं कि वो मच्छर लोगों को काट रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। वह तीनों गाड़ी से घर पहुंचते हैं। एलन 26 साल बाद पहली बार शेव करता है और नए कपड़े पहनता है। जूडी
और पीटर एलन को गेम को कंप्लीट करने को कहता है, लेकिन एलन उसे बोलता है कि तुम्हें अभी इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि 26 साल तक मैं इस गेम में रहा हूँ और मैंने ऐसे ऐसे जंगल देखे जहाँ पर किसी का बचना नामुमकिन है। एक हंटर जो मेरा पीछा करता था और मुझे मारने की कोशिश करता था, मैं कई रात नहीं सोया हूँ। मुझे उस हंटर से आज भी डर लगता है। यह बात सुनकर पीटर एलन को कमज़ोर और डरपोक कहता है। एलन कहता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पीटर और जूडी उसके पास जाते हैं और उसको गेम खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन एलन बोलता है कि मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें दूर से देखूंगा। पीटर एंड जूडी गेम को फिर से स्टार्ट करते हैं तो पासे आगे नहीं चलते। एलन गेम के पास जाता है और बोलता है कि यह सैरा की बारी है। ये वही सैरा है जिसके साथ गेम खेलकर एलन गेम में चला गया था। वह सभी सैरा के घर जाते हैं। पहले तो सैरा एलन को नहीं पहचानती, लेकिन जब एलन उस रात की घटना सैरा को बताती है तो वह जान जाती है कि यही एलन है। सैरा पहली बार तो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती है और बताती है कि जब तुम गेम के अंदर चले गए थे तो मुझे सभी पागल कहते थे। मैंने अपने आप को कहीं साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, लेकिन मुझे सभी पागल कहने लगे थे। लेकिन एलन और बच्चे जूडी को गेम खेलने के लिए मना लेते हैं। पीटर, जूडी, एलन एंड सैरा उस गेम को ले जाकर एलन के घर में चले जाते हैं। सैरा पासे फेंकती है और पासे फेंकने से और एलन का घर एक जंगल में कन्वर्ट होने लग जाता है। उसमें से एक बेल निकल आती है जो पीटर को खाने की कोशिश करती है, लेकिन एलन उस बेल को कुल्हाड़ी से काटकर पीटर की जान बचा लेता है। अब उस गेम में से एक हंटर निकलता है जो एलन को मारने की कोशिश करता है। वो हंटर बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। वो हंटर एलन के पीछे पड़ जाता है। एलन उस घर से भागकर बाहर की तरफ चला जाता है और वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर घर में वापस आता है और सभी को बताता है कि ये वही हंटर है जिससे मैं 26 साल तक छिपता रहा। यह मुझे मारने की कोशिश करता था। अब नेक्स्ट बारी चली जाती है और गेम में लिखा आता है, भागो वरना मारे जाओगे। उसी टाइम उनके अलमारी टूट जाती है और उसमें से कई प्रकार के जानवर, हाथी, गैंडा, बत्तख सभी निकल जाते हैं। सभी बच्चे उनके नीचे दबने से बच जाते हैं। कुछ टाइम बाद एक बत्तख उस गेम को ले जाकर वहां से भाग जाता है। सभी मेंबर उस बत्तख का पीछा करते हैं और वो बत्तख एक रिवर के पास पहुंचता है और उस गेम को रिवर में गिरा देता है। पीटर बड़ी मुश्किल से उस गेम को बचाता है और वो सभी घर वापस आ ही रहे होते हैं कि कार्ल, एक पुलिस वाला, एलन के ऊपर शक करके उसे गिरफ्तार कर लेता है। एलन उस गाड़ी में बैठ जाता है और बच्चों को गेम स्टार्ट रखने के लिए बोलता है। अब पीटर बारी चलता है। पीटर सोचता है कि वह इस गेम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेगा, जिसके लिए वो एक चीटिंग करता है। लेकिन जिससे होता यह है कि गेम रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये चीटिंग कर रहा है, तो वो उसे श्राप दे देती है कि तुम एक बंदर में कन्वर्ट हो जाओगे। सो पीटर धीरे धीरे बंदर में चेंज होने लग जाता है। उसकी एक पूंछ भी निकल आती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सैरा और बच्चे शहर में जाते हैं। उनके सामने वही हंटर जो एलन को मारने की कोशिश कर रहा था पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए पीटर गेम अपने हाथ में लेकर गाड़ी में छिप जाता है, लेकिन उस गाड़ी के ऊपर बहुत सारे जानवर क्रॉस हो जाते हैं, जिसके कारण वो गाड़ी कुचली जाती है और एलन उसमें फंस जाता है। हंटर उसके हाथ से गेम छीन कर वहाँ से भाग जाता है। जूडी एंड सैरा पीटर को बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकालते हैं और वहाँ से सीधा एक मॉल में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें हंटर मिलता है। वे सभी प्लान बनाते हैं कि वे हंटर से कैसे गेम छीने। तो आपको जैसे पता ही है कि बच्चे माइंड से खुराफाती होते हैं, तो वो अपने माइंड का यूज़ करते हैं और बड़ी मुश्किल से हंटर से वो गेम लेने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलन पुलिस वाले को बड़ी मुश्किल से समझाकर मॉल में पहुंचता है और मॉल जाकर अब बच्चों से मिलता है। सभी मेंबर एलन के घर की तरफ जाते हैं। अब अगली बारी चली जाती है और गेम में लिखा आता है, बारिश के लिए तैयार हो जाओ। अब घर में बहुत तेज बारिश होने लग जाती है, जिसके कारण घर में पानी भरने शुरू हो जाता है। उस पानी के साथ साथ घर में मगरमच्छ भी आ जाते हैं और घर में बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है। एलन बच्चों को मगरमच्छ से बचाकर जैसे तैसे घर के ऊपरले फ्लोर में ले जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पीटर की आंटी और पुलिस वाला घर के सामने आते हैं और वो जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं, सारा पानी घर से बाहर चला जाता है और पानी के साथ साथ मगरमच्छ भी घर से बाहर चले जाते हैं।
अब वो सभी गेम को जल्द से जल्द एंड करना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी नॉर्मल हो जाए। एलन बारी चलता है और जिस फ्लोर पर वो खड़े होते हैं वो एक दलदल टाइप का बन जाता है और एलन उसमें धंसने लग जाता है। सैरा उसकी हेल्प करने के लिए एक डोर लेके आती है और उसको धंसने से रोकने के लिए हेल्प करती है। और अब जल्दी जल्दी में अगली बारी चलते हैं। अब एलन फ्लोर में धंसना रुक जाता है। हमें उनके चारों तरफ मकड़ियां भी दिखाई जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और जहरीली होती हैं। अब सैरा अगली बारी अपने मुंह से पासे फेंक कर चलती है और लिखा आता है कि घर 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। और कुछ ही पल बाद घर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उससे एलन उस फ्लोर से निकल जाता है और गेम नीचे गिर जाती है। एलन एक बेल की हेल्प से लटक कर उस गेम तक पहुंचता है और बारी चलने ही लगता है कि उसके सामने हंटर आ जाता है। हंटर उसको मारने की कोशिश कर ही रहा होता है और एलन बड़ी चालाकी से पासे फेंक देता है और पासे कुछ टाइम बाद नीचे गिरते गिरते नंबर आता है 2 and 1 विच इज इक्वल टू 3 और गेम में लिखा आता है जुमांजी और गेम कंप्लीट हो जाती है। सभी एंटिटीज और सभी जानवर जैसे हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, मंकी, मच्छर वो सभी उस गेम में चले जाते हैं और सबसे एंड में हंटर भी उस गेम में चला जाता है। वो गेम सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि टाइम को भी अपने साथ ले जाती है और हमें 26 साल पहले का सीन दिखाई देता है जब एलन और सैरा ने गेम को स्टार्ट करा था। वो उस गेम को बंद कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एलन के मॉम डैड पार्टी से वापस आ जाते हैं। एलन अपने फादर को गले से लगा लेता है क्योंकि अब उसे रियलाइज हो चुका था कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते हैं। एलन कहता है कि मैं आपकी हर एक बात को मानूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि सैरा और एलन उस गेम को ले जाकर एक नदी में गिरा देते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी का सीन दोबारा चेंज होता है और अब हमें 26 साल बाद के सीन दिखाई देता है जब एलन और सैरा ने शादी कर ली होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। वे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। वे क्रिसमस पार्टी की ईव पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और जूडी, पीटर एंड उसके पेरेंट्स को भी पार्टी के लिए इनविटेशन देते हैं और पार्टी का डे आता है और उस दिन वो सभी आते हैं। एलन बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन पीटर और जूडी को पिछले टाइम के बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि वो गेम अपने साथ टाइम को भी ले जाती है। अब एलन पीटर के पेरेंट्स से बात करता है और उनको यहाँ ठहरने के लिए कहता है लेकिन पीटर के पेरेंट्स कहते हैं कि कल हमें एक ट्रिप पर जाना है। लेकिन एलन उन्हें वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इसी ट्रिप पर पीटर और जूडी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। अब मूवी के एंड में हमें एक बीच दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रम की साउंड आ रही होती है। वहाँ पर 2 बच्चे आ रहे होते हैं और उस गेम को उठा लेते हैं। मूवी यहीं पर एंड होती है। सो गाइज, जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था तो मुझे मूवी बहुत ही अच्छी लगी थी। तो आपको मूवी कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।